हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोली लेक्शन। हम एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में आपके दो क्वेश्चन है, दोनों ही फिफ्थ पोस्टुलेट से रिलेटेड हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट वही है, पोस्टुलेट्स में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू री राइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। फिफ्थ पोस्टुलेट को दोबारा से कैसे लिख सकते हो ताकि उसको समझना ईजी हो जाए। सेकेंड क्वेश्चन है, क्या जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो इम्प्लाई करता है कि जो लाइन्स है वो पैरेलल है, इसको एक्सप्लेन करना है। सो लेट्स डू वन बाय वन। सो फिफ्थ पोस्टुलेट को मैंने रीराइट कर दिया है। व्हेन टू लाइन्स आर कट बाय अ थर्ड लाइन, जब दो लाइनों को कोई थर्ड लाइन काटती है, सच दैट, इस तरह से जो सम है इंटीरियर एंगल्स का वो लेस देन होगा 180 डिग्री से ऑन वन साइड, एक साइड पर। तो जो दो लाइनें हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी सेम साइड पर, यानी एक दूसरे से मीट करेंगी कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर, जो हमने इस तरह से कर दिया है। दे विल मीट और इंटरसेक्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, लाइन्स मीट और इंटरसेक्ट ऑन द सेम साइड, कुछ भी हम यहाँ पर टर्म यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये दो लाइन्स ली हैं, स्ट्रेट लाइन्स, नॉट पैरेलल, स्ट्रेट लाइन्स आई हैव टेकन टू, और एक लाइन थर्ड लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है जो इनसे पास हो रही है। अब इंटीरियर एंगल्स वो दोनों साइड बनाती है, ए बी एंड सी डी, ये मान लेती हूँ मैं। तो जिस साइड भी एंगल्स का जो सम है वो लेस देन 180 डिग्री होगा, ठीक है। लेस देन 180 डिग्री जहाँ जिस साइड में भी होगा, वही साइड पर वो जो दो लाइनें हैं स्ट्रेट लाइन वो आपस में बढ़ेंगी, मिलेंगी, मीट करती हुई दिखाई देंगी। तो मेरे को ये इस साइड में दिख रहा है। बाकी हम क्वेश्चंस जब करेंगे अगर इसके अकॉर्डिंग, तो हम एंगल्स के मेजर देखेंगे क्या है। सो यहाँ पर अगर ये मैं सपोज कर लेती हूँ कि ए और बी जो है इनका सम ही क्या है, कम है 180 डिग्री से। सो ये लाइनें जो है कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आपको मीट करती हुई दिखाई देंगी इस तरह से। सो यही आपका पोस्टुलेट 5 कहता है। इसको हमने दूसरे तरीके से लिख दिया है, अपनी लैंग्वेज में लिखने को बोला था और उसको प्रूव भी कर दिया विद डायग्राम के थ्रू इसको प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। बहुत ईजी था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दो स्ट्रेट लाइन से जब कोई थर्ड लाइन पास होगी तो जब जिस साइड में भी जो सम ऑफ एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स का सम, ये भी ध्यान रखना है, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से लेस देन होगा, तो वहाँ पर जो है वो लाइनें जब उनको बढ़ाया जाएगा ना किसी पॉइंट पर अपने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी, ठीक है, या मीट करेंगी, ठीक है। ये पोस्टुलेट 5 था। लेट्स मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन आपका कहता है कि जो डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। क्या यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट आप एग्जिस्टेंस दिखाता है पैरेलल लाइंस की? अगर हाँ तो एक्सप्लेन कीजिए, नहीं तो भी एक्सप्लेन करना है। सो अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पोस्टुलेट, जो आपका फिफ्थ पोस्टुलेट है उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, उनसे एक थर्ड लाइन अगर पास होती है, ठीक है, थर्ड लाइन पास होती है, उसके बाद इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। मैंने दो एंगल मान लिए हैं, एक्स और वाई, दूसरे दो एंगल्स मान लिए हैं, एम और एन, ठीक है। तो जिस साइड में भी जो सम ऑफ एंगल्स है वो लेस देन 180 डिग्री होगा, उस साइड में उन दो स्ट्रेट लाइंस को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो किसी ना किसी पॉइंट पर जा करके वो एक दूसरे से मीट करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ये आपका फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है, जो हमने अभी अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी प्रूव किया था। इज दैट क्लियर? अगर मैं यहाँ लेती हूँ, यहाँ पर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई जो है वो आपका लेस देन 180 डिग्री है, एंड एंगल एम प्लस जो एंगल एन है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री है। therefore lines will meet on लेफ्ट साइड में हमारी लाइंस मीट करेंगी। लेफ्ट साइड में मैंने एंगल्स बनाए हैं एक्स और वाई, इधर ही वो मीट करेंगी, ठीक है। अब अगर मैं दो लाइंस स्ट्रेट लाइंस में ऐसे ले लेती हूँ, लाइक दिस स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, यहाँ पर जो मेरा एंगल बन रहा है, एंगल्स का नाम कुछ भी लिख लो, आर टी एस यू, ऐसे मैंने एंगल्स लिए हैं। यहाँ मैं सपोज कर लेती हूँ जो एंगल आर और जो एंगल टी है उनका सम इक्वल्स टू 180 डिग्री है, और जो एंगल एस और एंगल यू है उनका भी जो सम है वो 180 डिग्री है। मैंने सपोज कर लिया है कि दोनों का ही जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है, दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। अगर ऐसा होगा तो लाइंस जो है वो कभी भी किधर भी
किसी भी साइड में मीट नहीं करेंगी। और यही कंडीशन हमारे फिफ्थ पोस्टुलेट से ही प्रूव हो रही है, क्योंकि उसने दो स्ट्रेट लाइन लेने को बोला है। उसने ये नहीं बोला कि हमेशा ही वो इस तरह से इस कंडीशन में होंगी, स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो सकती है। तो मैंने स्ट्रेट लाइन इस बार ऐसे ले ली है इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए कि जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं। तो मैंने दो स्ट्रेट लाइंस को इस तरह से लिया है कि जो उनके एंगल्स का इंटीरियर एंगल्स का जो सम आएगा वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है, इट मीन्स दिस लाइंस नेवर मीट ऑन लेफ्ट साइड नोर मीट ऑन राइट साइड, ना ही राइट साइड पे मीट करेंगी ना ही लेफ्ट साइड पर मीट करेंगी, देयरफॉर द लाइंस आर पैरेलल। तो फर्स्ट पोस्टुलेट्स हमारा इस एग्जिस्टेंस को दिखाता है कि जो लाइंस हैं वो क्या है, आपस में पैरेलल है। दोनों लाइंस यानी पैरेलल है, वो इसमें कहीं भी मीट नहीं करेंगे। अगर कंडीशन हमारे पास ये हो जाएगी कि जो एंगल्स हैं वो दोनों ही एंगल्स क्या है, सम ऑफ एंगल्स है दोनों ही साइड में, वो 180 डिग्री के इक्वल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 1 और 2 दो ही क्वेश्चन थे हमारे एक्सरसाइज 5.2 में, हमने दोनों ही सॉल्व कर दिए हैं। दोनों ही आपके फिफ्थ पोस्टुलेट पे डिपेंड कर रहे थे। पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स हम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी क्लास में कर चुके हैं फिफ्थ चैप्टर की। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।